पाकिस्तान और IMF एक कदम मजीद करीब हो गए। डील जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान को IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। वजारत ख़जाना के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान मामलात असूली तौर पर तय पा गए। अगले 1-2 रोज़ में IMF की जानिब से तस्दीक मुतवक्के। 2.6 अरब डॉलर की रकम 2 किस्तों में मिलने का इम्कान है। वजारत ख़जाना से स्टाफ लेवल मुआहदे की उम्मीद। वजारत ख़जाना हुक्काम का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF से मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MD IMF से मुसलसल राबते में रहे। शराइत पूरी करने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात से लम्हा ब लम्हा आगाह किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। दोस्त अहबाब और रिश्तेदार गिले शिकवे भुलाकर ईद मिलने और गोश्त बांटने एक दूसरे के घर पहुंचे। ईद का आगाज सेवइयों और शीर खुरमे से किया गया। दिन के खाने में गोश्त, चांपे, कड़ाही, मसालेदार बिरयानी और कबाबों से मेहमानों की खातिर तवाज़ु की गई। रात में सजा ली बारबेक्यू पार्टी और टिक्कों का प्रोग्राम। बच्चों ने भी ईद एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने झूले झूले, कोई चाट खाने में मसरूफ तो कोई तांगे की सवारी करने के लिए बेचैन। जियो न्यूज़ के नाजरीन को भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने फितना, फसाद, इंतशार पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। कौम में तक़सीम और दरार पैदा करने वाली क़ुव्वतों को शिकस्त हुई। अमन तबाह करने वालों, दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों, सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ ने ईद का दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा पाक अफगान सरहद पारा चिनार पर जवानों के साथ गुजारा। वज़ीर आज़म ने जवानों और अफसरान को बताया कि सरहदों की हिफाजत करने वाले ऑफिसर्स और जवानों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। ऑफिसर्स और जवान मुश्किलात और मसाइब का सामना करके मादर वतन की सरहदों का पहरा देते हैं। कौम आप सबको सलाम पेश करती है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत का मुक़द्दस फ़र्ज़ निभाती हैं। शोहदा पाकिस्तान और कौम का इफ्तिखार है। ईद उल अज़हा पर चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। कायम मुकाम सदर सादिक संजरी ने कोयटा में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में अपने आबाई गांव अब्दुल खेल में ईद की नमाज पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत की। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर में मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सेन, मेयर कराची समेत दीगर अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। रोटी के लिए निकले हैं, बच्चों के लिए कोई करेंगे तो फिर रोटी खाएंगे ना बच्चे। मेहनत मजदूरी करनी है तो बच्चों को खिलाना है। इज्जत की खातर असी अपनी ईद भी छड़ी है तो मेहनत कर रहे हैं बच्चों की खातर। ईद उल अज़हा के तीनों दिन कसाईयों का VIP प्रोटोकॉल। कसाई कभी एक घर तो कभी दूसरे घर जानवर ज़िबा करने में मसरूफ़ रहे। कहते हैं बच्चों की किफ़ालत के लिए घरों से निकले हैं। कुर्बानी से फारिग होकर वो भी बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। ईद पर अनाड़ी कसाई भी किसी अजियत से कम नहीं। रहीम यार खान में कुर्बानी का भैंसा अनाड़ी कसाई के हाथों रस्सा छुड़ाकर भाग निकला। भैंसे ने कसाई और मालिक की दौड़ें लगवा दी। भैंसे को पकड़ने के दौरान 4 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में अनाड़ी कसाईयों से कुर्बानी की गाय बेकाबू। बछड़े की लात लगने से एक कसाई जख्मी हो गया। चमन में संगीन मुकदमात के 17 कैदी जेल से फरार। मफरूर कैदियों के साथ मुकाबले के दौरान एक कैदी हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कई घंटे गुजरने के बाद भी कत्ल और दीगर संगीन इल्जामात में मुलव्वस 14 कैदियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम। पुलिस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक बैरक नंबर 4 के कैदियों को नमाज ईद के लिए बैरक से निकाला तो कैदियों ने मिलकर जेल एहलकारों पर हमला कर दिया।
कैदियों ने सरकारी राइफल से जेल के अंदर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। मेन गेट के ताले को फायर करके तोड़ा। फायरिंग से एक जेल एहलकार जख्मी हो गया। वजीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ईद उल अजहा के मौके पर जिले शाह के घर आमद। डीआईजी ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस भी आईजी पंजाब के हमराह। आईजी पंजाब ने जिले शाह की वालिदा, बच्चों और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने जिले शाह के वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इसाकदार IMF की तमाम शराइत मान चुके हैं। शायद चंद रोज़ में IMF से मुआहदा हो जाए। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। बोले काश ये शराइत पहले मान ली होती तो गुम की सूरत हाल न होती। पाकिस्तान का बड़ा मसला गुर्बत और भूख है। गवर्नर हाउस गुर्बत और भूख के खिलाफ महाज बना हुआ है। गवर्नर हाउस सिंध में ऊंटों की कुर्बानी के मौके पर MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा आवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए गवर्नर कामरान टिसौरी के इक़दामात का इंतजार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी बोले कि वो गवर्नरशिप के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। जो कहता था उसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा, वो देख ले पाकिस्तान चल रहा है और चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जाती अना, तकब्बुर और ताकत की खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी गईं। सब जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि लोगों पर हमलों में मसरूफ़ अफराद कैद में पड़े हैं। कोई लीडर गलत तालीम दे तो ऐसे लोगों के कहने पर आप इस्तेमाल ना हो। जिसने इस्तेमाल किया वो आपको याद भी नहीं रखता। क्या IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का रास्ता है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। कर्जे लेकर ही हम इस हाल तक पहुंचे हैं। मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता अदल इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल की खातिर मिलकर जद्दोजहद करना होगी। फ़न का दरख्शां सितारा डूब गया, एक अहद तमाम हुआ। निस्फ सदी से ज़ायद अरसा TV स्क्रीन पर जगमगाते शकील 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकाराना सलाहियतों से कई अशरों तक पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू ड्रामों की पहचान बने रहे। आने वाले अदाकारों पर अपने फ़न का गहरा नक्श छोड़ गए। अदाकार शकील के ड्रामों की फहरिस्त तवील, हर किरदार अछूता और अलग। अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे ड्रामों को सदाबहार बनाया। अंग्रेज़ी फिल्म जिनाह में लियाकत अली खान का किरदार अदा किया। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। वो कई बरस से अलील थे। उनका बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था। लेजेंड की रुखसत पर फनकार बरादरी अफसुर्दा। सियासी और हुकूमती शख्सियात का इजहार ताज़ियत। अहले खाना के मुताबिक अदाकार शकील की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर कराची में अदा की जाएगी। यादगार सीरियल उन्होंने किए हैं। मुझे तो खैर सबसे ज्यादा तो जो काबिल जिक्र है वो आंगन टेढ़ा ही है। उसके अलावा भी मैंने इनके साथ कुछ खेल किए। एक दफा हमने थिएटर भी किया था। हमारा जाती जो एक फैमिली रिलेशन था वो बहुत मुसलसल रहा। हमने पिछले 40-42 साल काफी एक साथ गुजारे जब से मैं कराची आई थी। शकील थे बड़े वजीह और शकील एक खुबरू हीरो, और एक मैं उनको बचपन से छेड़ती थी कि मेरा क्रश थे आप, मेरा क्रश थे, हंसते थे। शकील साहब की पिछले चंद महीनों में बहुत ज्यादा सेहत तेजी से गिरी है। जब से कवि साहब गए बिल्कुल ढह गए थे। इसके बाद तो मुझे पता था अभी 5-6 दिन पहले वो काफी ज्यादा बीमार हुए। तो फिर सनी ने मुझे फोन करके बताया कि मैंने हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया क्योंकि अब 2 लोग भी पकड़ के उन्हें चला नहीं पा रहे थे। माजी में अदाकार शकील के साथ मुतादिद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा करने वाली बुशरा अंसारी भी अदाकार के इंतकाल पर अफसुर्दा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो तो अदाकार शकील पर फिदा थीं। उन्हें छेड़ती भी थीं कि हॉलीवुड मूवी वाले आपको ढूंढते फिर रहे हैं। शकील एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उनसे ख़ानदानी ताल्लुक था।
सुहावा डैम में नहाते हुए सेशन जज मुजफ्फरगढ़ राजा मुबीन और उनके बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। दीगर 2 अफराद भी जज के रिश्तेदार थे। कराची में जानवरों की आलाइशों को मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा करके डंपिंग पॉइंट्स भेजा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में कायम मुख्तलिफ आलाइशें उठाने के कैंप्स का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती नुमाइंदों से आलाइशें लैंडफिल साइट पहुँचाने की तफसीलात लीं। कहा, पीपल्स पार्टी के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे अपने हलकों में काम कर रहे हैं। शहरी अपनी शिकायत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं। आलाइशों से गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मेयर कराची के अहकामात पर एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों से ओजड़ियाँ निकालने वाले 34 अफराद गिरफ्तार। मेयर कराची का गंदगी फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीरी मुसलमानों को श्रीनगर के तारीखी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने जामे मस्जिद के मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया। श्रीनगर और जिला इस्लामाबाद की ईदगाह में भी नमाज अदा नहीं करने दी गई। कश्मीरियों का एहतजाज रोकने के लिए कई इलाकों में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। काबिज इंतजामिया ने समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर पाबंदियाँ आयद कर दी। लाहौर में नहर किनारे आलाइशें धोने से शहर भर में ताफ़ुन। नहर के पानी में तैरती जानवरों की आलाइशें नहरी रस्तों पर फैल गईं। खालें और आलाइशें खुली जगह और गलियों में ना फेंकें। ईद उल अज़हा के मौके पर वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का पैगाम। गली मोहल्लों में कुर्बानी करने वालों से भी परहेज़ की अपील। ईद उल अज़हा पर कोरमा, बिरयानी, कड़ाही, टिक्का बोटी समेत मज़े मज़े के खाने खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत कहते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ख़ास तौर पर एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिदैन ईद पर अपने बेटे को याद करके अफसुर्दा। वालिदा कहती हैं, बेटा ईद के बाद घर आता था, हमारे लिए वही ईद का समा होता था। कैप्टन सलमान शहीद के वालिद कहते हैं, बेटे की कमी महसूस करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन बेटे की शहादत का अरमान पूरा हुआ, इस पर खुश हैं। हुज्जाज कराम रात मीना में गुजारने के बाद आज रमी जमरात में मसरूफ रहे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। गुज़िश्ता रोज हुज्जाज कुर्बानी और सर मुंडवाकर एहराम खोल चुके हैं। टाइटैनिक की सयाहत के लिए लोगों को ज़ेरे समंदर ले जाने के दौरान तबाह टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। मलबे में मुमकिन इंसानी बाक़ियात भी पाई गई हैं, जिनका तज्जिया किया जाएगा। समंदर की तह से निकाली गई चीज़ों में आबदोज का अगला हिस्सा भी है। बाक़ियात हादसे के 10वें रोज़ निकाल कर कनाडा लाई गई। बाक़ियात पर तहक़ीक़ात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा बहरे ओक़यानूस में 12,500 फीट नीचे पेश आया था। हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते समेत 5 सयाह जान से गए थे। आबदोज हादसे में जाँ बहक शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद गम से निढाल। कहा कि इस सूरत हाल में एक बाप और दादा के क्या जज्बात होंगे। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद टाइटैनिक तक पहुंचने के सफ़र के लिए इंतहाई पुरजोश थे। शहजादा दाऊद की बेबा क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि दोनों का रिश्ता बाप बेटे का और ताल्लुक दोस्त का था, ऐसे दोस्त जो आखिरी सफ़र पर भी साथ चले गए। ईद उल अज़हा के मौके पर जंग ग्रुप और जियो न्यूज़ आबदोज हादसे में जाँ बहक मारूफ बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और उनके पोते सुलेमान दाऊद की रूह के साले सवाब के लिए दुआ गो है और दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना के साथ है। हुसैन दाऊद की फैमिली का ये सानहा भुलाया नहीं जा सकेगा।
फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल पर एहतजाज जारी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। मुतअद्दिद शाहराहें ब्लॉक। पुलिस की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। 180 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मकतूल नौजवान की वालिदा की कॉल पर पेरिस में आज हज़ारों अफराद का एहतजाजी मार्च। मकतूल नौजवान के लिए इंसाफ के नारे। पेरिस और दीगर शहरों में 40,000 पुलिस एहलकार तैनात। नौजवान पर गोली चलाने वाले पुलिस एहलकार से भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मंगल की सुबह पुलिस ने गाड़ी न रोकने पर 17 साला नौजवान को गोली मारकर हलाक किया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैच से कबल ही अहमदाबाद में होटल्स की बुकिंग में इजाफा। किराया 10 गुना बढ़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5,000 में मिलने वाला कमरा अब 40,000 रुपए में बुक हो रहा है। लग्जरी होटल्स में रूम का किराया 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पार्ट टाइम कसाई बन गए। हारिस रऊफ ने ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त की कटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हारिस ने सबको ईद की मुबारकबाद दी। खुद को पार्ट टाइम कसाई लिखा। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जरूर देखें फिल्में। दे आर मीनिंगफुल मूवीज विद अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड परफॉर्मेंसेस, सो एंजॉय करते हैं। गोश्त खाते कम है, बांटते ज़्यादा है। गोश्त बनाते हुए गुजरती है, बकरा ईद तो ऐसे ही गुजरती है। मुबारक बहुत बहुत सारी सबको, आपकी फैमिलीज के साथ, और बहुत सारी मूवीज लग रही है, ज़रूर आके देखें। सब लोग बस बहुत अच्छे से ईद मनाएं और तेरे बिन भी देखिए, गोश्त खाएं और अपनी क्या नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खाएं। कुर्बानी की ईद पर अपनी अना भी कुर्बान करें, दूसरों को माफ़ करें। फिल्मी सितारों के ईद पर पैगामात। कहा अपनों के साथ वक्त गुजारें। बड़ी ईद बिरयानी, पुलाव, निहारी, टिक्का कबाब समेत सब खाएं, मज़े करें। गरीबों को भी याद रखें। ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी का खुसूसी एहतमाम। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन हो गई। फैमिली के बगैर पाकिस्तान में अकेले कैसे ईद सेलिब्रेट करती हैं? पाकिस्तान में ऑनेस्टली ईद सेलिब्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फैमिली के बगैर ऑब्वियसली ईद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया विद सम रियली गुड फ्रेंड्स हु आर लाइक चोजन फैमिली फॉर मी, तो वो ईद बहुत अच्छी करते हैं। मैं खुद नहीं जाती, लेकिन अगर जाती तो बस ईद देखती कौन सा मजे का लग रहा है। अच्छा, आप एनिमल लवर भी हैं मगर आप वेजिटेरियन भी नहीं हैं। नहीं, मैं हो नहीं सकती। खुदा आई लव मीट। आप ये बकरे को कितने प्यारे हो तुम, इतने मजे के होगे, जिंदा इतने अच्छे लग रहे हो, कबाबों में तो पागल कर दोगे। और कुबरा खान फैमिली के बगैर ईद कुर्बान कैसे गुजारती हैं? अदाकारा गोश्तखोर हैं या सब्जी खोर? कुबरा किस शोबे से ताल्लुक रखने वाले मर्द से शादी करना पसंद करेंगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है ईद स्पेशल आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।